बूढ़े आदमी ने अपनी टोपी उतारी और उस पर बैठे छोटे पक्षी को उसके घोंसले में वापस उड़ा दिया। फिर अपनी टोपी दोबारा सिर पर रख ली। तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन पर एक बुरी तरह घायल छोटा साही पड़ा हुआ था। जंगल के रक्षक होने के कारण उसका दिल द्रवित हो उठा। वह बड़ी सावधानी से उस छोटे साही को अपनी हथेलियों में उठाता है और बिना एक पल गंवाए तेजी से अपनी लकड़ी की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ता है। झोपड़ी पहुंचते ही वह तुरंत उसकी जान बचाने में लग जाता है, लेकिन साही की हालत इतनी गंभीर थी कि वह कुछ खा पी नहीं पा रहा था। मजबूर होकर बूढ़ा आदमी और अधिक असरदार दवाइयां तैयार करने की कोशिश करता है। साही का पूरा परिवार घबराया हुआ आसपास इकट्ठा हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद बूढ़े को एक नया उपाय सूझता। वह अपने पुराने वैद्य की धुएं वाली चिकित्सा अपनाता है, साथ ही आधुनिक चिकित्सा की लाल दवा भी लगाता है, मगर उनका साही पर कोई असर नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि छोटा साही शायद बच नहीं पाएगा। तभी झोपड़ी के बाहर अचानक डरावनी हलचल होती है। एक विशाल मकड़ी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। बूढ़ा आदमी फुर्ती से एक लकड़ी का तख्ता उठाकर दरवाजे को पूरी ताकत से रोक लेता है। जब वह पलटकर देखता है तो छोटा साही बिल्कुल निश्चल पड़ा होता है। डर और मजबूरी में बूढ़ा आदमी आखिरी उपाय अपनाने का फैसला करता है। वह अपनी छड़ी से जादुई पत्थर तोड़ लेता है। बूढ़ा आदमी नीले जादुई पत्थर को साही के मुंह के पास ले जाकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसी क्षण एक भयानक दानव सुअर छत तोड़कर अंदर घुसने ही वाला होता है। तभी साही के मुंह से एक डरावनी काली ऊर्जा बाहर खींच जाती है और अगले ही पल छोटा साही चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठता है। दरअसल वह एक भयानक श्राप का शिकार था। यह देखकर दानव सुअर भी समझ जाता है कि यह बूढ़ा आदमी साधारण नहीं है और वह जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है।